देखो, अभी आपने प्रेयर गाई थी, संसार के माली ने संसार रचाया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसने तो संसार रचा दिया। अब आपने इसको कैसे चलाना है वो आपके हाथ में है, अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है। तो उसी के लिए हम लोग आए हैं सहज योग के लिए। सहज योग का मतलब है स माने साथ, ज माने जन्मा, योग माने दो चीज़ों का मिलन। आपके साथ जन्मा दो चीज़ों का मिलन, वो परमात्मा ने बनाया है। जैसे ऊपर हम कहते हैं ऊपर वाला कुछ देखता है, इसका मतलब वो ऊपर आता है, हम नीचे रहते हैं, दो चीज़ हो गई है ना। तो वो दो चीज़ से ही मिलन आपका कराएंगे। जैसे सुना है कण कण में भगवान, बच्चे में भगवान, मगर देखा नहीं है ना महसूस हुआ। हम पूजा पाठ करते हैं, करके आ जाते हैं, काम खत्म हुआ, हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता जो हमने पूजा पाठ करी है वो हमारी परमात्मा तक गई या नहीं गई, नहीं चलता ना। बस हमें एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हम पूजा करिए, अब जो होगा अच्छा होगा, है ना। लेकिन उसी से मिलवाने, परम से मिलवाने आज हम आपको आए हैं, उस मालिक से मिलवाने आए हैं जिसका आपने अभी प्रार्थना गाई थी। तो कैसे होगा ये हमारा मिलन कैसे होगा? इसमें एक ही इच्छा है, आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है और जिसने हमारे शरीर को बनाया है उससे हमारा मिलन हो जाए, है ना। तो हमारे साथ वो पावर स्विच दे रखा है उसने, जो आप देखते हो बचपन में हमारा यहाँ तालू भाग धड़कता था, जिसे काग बोलते हैं ना इसको, और ऐसे ऐसे लप डप ऐसे होता है। तो ये क्या शक्ति है? ये वही शक्ति है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट होती है। बचपन में हम कहते हैं ना बच्चे में भगवान, इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे का ये हमें दिखता है और उसका कनेक्शन गॉड से होता है। तो धीरे धीरे जब उसमें तेरे मेरे का ज्ञान आता है, चालाकीपन आ जाता है, तो ये लपडप नहीं दिखता, ये सख्त हो जाती है जगह। तो आखिर ये शक्ति गई कहाँ? ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में आके सो जाती है, और एक तिकोनाकार अस्थि जिसे पावन अस्थि कहते हैं, उसमें 3.5 कुंडल मार के सो जाती है। ये बहुत बड़ा स्विच है हमारे अंदर, ये हमारा कंप्यूटर है, और इसमें सारा बही खाता है। हमने सुना है भगवान के पास हमारा बही खाता है, भगवान के पास तो है, लेकिन वो असली भगवान यही है जो हमारे साथ ही उसने जोड़ के रखा है कि वो देखेगा और खुल जाएगा। तो ये कंप्यूटर है आज की भाषा में। कुंडलनी जो है, जो भी हम कर्म करते हैं ये रिकॉर्ड करता है। हमारे लिए सुप्त अवस्था में है, मगर ये जागृत अवस्था में सारे काम करता रहता है, और जो भी काम करते हैं अच्छा बुरा सब इसमें रिकॉर्ड होता है। उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। देखते हो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, तो ये सब इसके हिसाब से हमें आगे जो योनि प्राप्त होती है उसी के हिसाब से होती है। तो इसी शक्ति को, इसी पावर स्विच को फिर से जगाने के लिए हम आए हैं। ये कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा से। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि जिसने मुझे बनाया है वो शक्ति को मैं पाऊँ। तो जब आप ऐसी इच्छा करेंगे कि परमात्मा मेरा तेरे से मिलन हो जाए, तो ये शक्ति फिर से चढ़ेगी और उसी बीच की नाड़ी से ऊपर जाएगी। बीच में फूल के जैसे चित्र दिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उन सभी चक्रों को पार करती हुई, उनको एनर्जी देती हुई, उनको शक्ति देती हुई ऊपर चढ़ेगी और फिर से यहाँ आ जाएगी। कितनी बड़ी बात है! और इससे आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। राम, श्री कृष्ण, श्री गणेश जी सभी हमारे अंदर है, और सभी वो देवी देवता जागृत हो जाएंगे, और हम फिर से नए मानव बन जाएंगे। नए मानव मीन्स जैसे श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, उन्होंने अपना कार्य किया और चले गए, ऐसे ही हमारी ये शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और हमें अच्छे बुरे का भी ज्ञान होगा। ठीक है, तो आप ये इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले आपका IQ लेवल बढ़ेगा। IQ लेवल समझते हो? जो आपने याद किया वो याद रहेगा। कई बच्चे एग्ज़ाम में घबराहट होती है, बीमार हो जाते हैं, वॉमिटिंग आती है, भूल जाते हैं। मैडम ने ज़रा सा पूछ लिया तो घबरा गए, नर्वस हो गए, हालांकि याद करके आए थे, लेकिन मैडम के सामने वो नर्वस हो गए और नहीं सुना पाए। फिर मन में सोचते रहे, मैं तो सब याद करके आया था, क्यों भूल गया? क्योंकि वो शक्ति नहीं है अभी अंदर। जब ये कुंडलनी जागृत होगी फिर से वो शक्ति आ जाएगी और आपका IQ लेवल बढ़ के जो याद करोगे वो याद रहेगा। नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी, मैडम के आगे भी नहीं डरोगे, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसा चाहते हो कि हमारे अंदर ऐसा हो जाए, वो शक्तियाँ जागृत हो जाए, हमें डर ना लगे,
एग्ज़ाम के डे में हम बीमार ना हो? होते हो ना कई बच्चे बीमार हैं, और घबराहट भी होती है। तो ये सब जो है नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब हट जाए और हम नए मानव बन जाए। जैसे बच्चे में बच्चे में डर नहीं होता, क्योंकि उसकी कुंडलनी यहाँ होती है। तो आपकी भी कुंडलनी शक्ति यहीं आ जाएगी फिर से, और आपका सब कुछ बहुत बहुत अनंत अनंत आशीर्वाद श्री माता जी निर्मला देवी से मिलेंगे। उन्हीं की शक्ति ये कार्य करेगी। कैसे करेगी? सिर्फ आपकी इच्छा मात्र होनी चाहिए, और अपने दोनों हाथों को ऐसे हाथ फैला के बैठ जाओ और मन में एक ही प्रार्थना करो कि हे माँ, श्री माता जी हम कहते हैं इनको, आप माँ कह सकते हो, श्री माता जी कहते हो, कि जिसलिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है कृपया उसको सार्थक कीजिए। इसमें कोई धर्म नहीं बदलना, कोई ड्रेस नहीं बदलनी, कोई खाना पीना नहीं बदलना। जैसे तुम हो वैसी ही दिशा में इसको पाना है ना। चाहते हो ना कि हम भी ऐसे बन जाएं कि हमें सब याद रहे, सब प्यार करें और हम अव्वल आएँ। तो आप यकीन मानिए, जब आप इसको करेंगे तो आप कक्षा में फर्स्ट आओगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो सहयोग करते थे और गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस एक इच्छा जाहिर करनी है कि मैं इसको पाऊँ, और मैंने सबको क्षमा किया। बहुत ज़रूरी बात है सबको क्षमा करना। क्षमा नहीं करोगे तो क्या होता है, अपने अरे हट जा भाई, टेंशन हो रही है भाई, क्यों हो रही है भाई, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और उसने मुझे इतना सुना दिया, है ना। तो भाई सबको क्षमा कर दो, क्षमा करने में ही फ़ायदा है। और दूसरा, अपने आप को भी क्षमा करो। हम अपने आप से भी नाराज़ होते हैं कैसे होते हैं? अरे भाई मैं उसके पास गई थी, मैं ऐसा नहीं बोलती तो लड़ाई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या, हम अपने आप को कह रहे हैं कि तूने गलती करी। तो हमें अपने को भी नहीं कोसना, दूसरे को भी नहीं कहना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सबको क्षमा करना है। तो यही मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूँगी कि सहयोग के कार्यक्रम को आगे बताएं बच्चों को कि ये कैसे करते हैं। ठीक है। ठंड तो काफ़ी हो रही है, पर इस चीज़ को पाने के लिए हमारे साधु संत हिमालय पर्वत में, जंगल में कई हजार जन्म तपस्या करते थे, तब भी ये शक्ति उनको मिलती नहीं थी। और आज हम यहाँ स्कूल में 10-15 मिनट, आधा घंटे में ये शक्ति को जागृत करने वाले हैं। तो आप समझिए क्या चीज़ है। यानी हमने अभी ये प्रार्थना गाई, घर पे भी हम पूजा पाठ थोड़ा बहुत जो भी होता है, जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसके हिसाब से सब लोग करते हैं। और सबकी क्या इच्छा होती है कि जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिस शक्ति की, वो शक्ति मेरे को आशीर्वाद दे, मेरी परेशानी हटाए। यही इच्छा होती है ना सबकी, परेशानी जो भी होगी, पर वो चाहता है कि ये शक्ति मेरी इस परेशानी को हटा दे। पर सवाल एक उठता है कि क्या वो प्रार्थना, पूजा, नमाज, कुछ भी जो भी किया आपने, यज्ञ, हवन, तप, दान, पुण्य, कुछ भी किया तो भगवान को खुश करने के लिए ही है, उसका आशीर्वाद पाने के लिए ही है। तो क्या ये सब मेरे जो कार्य हैं वो उस भगवान तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? तो ऐसा कोई भी सबूत, पक्का सबूत हमारे पास नहीं होता है कि हमारी बात वहाँ पहुँच गई है। और उधर से भगवान की तरफ से भी कुछ लौट के आया, जवाब लौट के आया, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। होता है किसी के साथ? कुछ नहीं होता। जैसे अब हम लोगों के बीच में एक आदान प्रदान है, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और समझ भी आ रही है, और मुझे भी ये बात पक्की समझ आ रही है कि आपको सुन रहा है, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है। तो ये दोनों तरफ से आदान प्रदान है, पर ईश्वर के मामले में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? और हम लोग ये इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि ईश्वर या ऊपर वाला, ईश्वर तो अलग बात है, पर ज़्यादातर हम लोग दुनियादारी में क्या बोलते हैं, ऊपर वाला कभी तो हमारी इच्छा को पूरा करेगा, कभी तो हमारे साथ न्याय करेगा, कभी तो हमारी सुनेगा, ऐसी सब बातें बोलते हैं ना हम लोग। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम खुद ही कह रहे हैं कि वो ऊपर रहता है और हम नीचे रहते हैं, यही मतलब हुआ, कुछ और हुआ? और दूसरी तरफ हम ये बात भी बोलते हैं कि कण कण में भगवान।
अगर वो कण कण में है तो फिर ऊपर नहीं है। दोनों बात उल्टी है ना, अलग है, एक दूसरे को काट रही हैं। पर ऐसी बात नहीं है, काट नहीं रही हैं, दोनों बातें सही होती है, पर हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारा वो अनुभव नहीं है। साधु संतों ने हमको बताया है, इसलिए हमें दोनों बात अलग महसूस होती है, अलग नहीं है ये। अब जब ऊपर वाला है तो उससे हमें मिलन कैसे होगा? ये दूरी हटेगी तो मिलन होगा, और मिलन होगा तो तभी तो आशीर्वाद आएंगे, वरना तो हम लोग क्या बोलते हैं। मैं कोई भी ऐसी पुस्तकों की भाषा नहीं बता रहा हूँ आपको, जो रोज़ हम लोग काम करते हैं बोलचाल की भाषा, वही बोल रहा हूँ। जैसे हम प्रार्थना भी गाते हैं, ईश्वर के बारे में एक प्रार्थना होती है हमारी स्कूलों में, जब हम थे जब तो होती थी कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, यानी हमारे जो ईश्वर हैं वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, और वही हमारे भाई भी हैं और फ्रेंड भी हैं। अब ये चारों ही शक्तियाँ हमारा भला चाहती हैं। माँ भी भला चाहती है, पिता भी भला चाहता है, और बच्चा कितना ही भी नालायक हो, पर माँ बाप तो फिर भी यही सोचते हैं कि बच्चा किसी तरह अच्छा हो जाए इसका। ठीक बात है, ये गलत है? तो फिर जो परम पिता, उनको क्या बोलते हैं भगवान को? परम पिता परमेश्वर, यानी वो सबसे शक्तिशाली हैं, है ना। यानी हम लोग, इंसान लोग, सबसे शक्तिशाली माता पिता की संतान हैं। यही तो कहते हैं ना हम, ईश्वर ए मालिक तेरे बंदे हम। तो जब हमारे माँ और पिता इतने शक्तिशाली हैं तो फिर हम हर इंसान परेशान क्यों है? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो सीधा मतलब है कि हमारा और ईश्वर का संबंध नहीं है अभी कोई भी, वो अलग और हम अलग। समझ आ रहा पॉइंट इतना? अब ये मिलन कैसे होगा? जब ये मिलन होगा, ये दूरी हटेगी, यानी हम दोनों जुड़ जाएंगे, तो दो चीज़ों के जुड़ने को योग कहते हैं। योग हिंदी का शब्द है ना, जुड़ जाना। तो यानी हमारा इंसानों का परमात्मा से मिलन हो जाना, ये योग कहलाता है। इसके अलावा योग कुछ नहीं होता है। चाहे वो आप आसन करते हो, उसका भी योग से कोई लेना देना नहीं होता। उसका पूरा नाम होता है योगासन, योग नहीं होता उसका पूरा नाम। योगासन कहते हैं ना हम लोग, पर उसको योगासन को हम रोज़ योग योग कहते रहते हैं। यानी वो योग, योगासन क्या हुआ? पतंजलि ऋषि का नाम आपने सुना? रामदेव बाबा ने घर घर नाम पहुंचा दिया है। तो वो 14,000 साल पहले, यानी श्री राम के आने से भी पहले की बात है, तब ये पहली बार ये ऋषि जो हुए, इन्होंने पहली बार योग की बात करी थी, और उन्होंने अष्टांग योग बताया अपनी पुस्तक में। योग प्रदीप्ति नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी, और उसमें बताया कि आपको अष्टांग योग करना है। अष्ट माने 8, अंग माने हिस्से, उसके अलग अलग पार्ट। तो अगर आप एक ही पार्ट पे चिपके रहेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, और आखिर में योग, 8वीं अवस्था योग है। तो ये यम, नियम, आसन, ये कौन सी अवस्था है? तीसरी या चौथी हो गई। तो अगर आप उस चौथी पे ही लगे रहोगे ज़िंदगी भर, तो क्या आप 8वीं पास कर जाओगे? तो मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे। तो इसका मतलब है योगासन, ध्यान, धारणा से किसी से भी परमात्मा नहीं मिलते हैं। आ गया समझ में? तो वो 14,000 साल पुरानी बात है जब उन्होंने शुरू किया था। उस समय मानव कहाँ रहता था? देखो, जंगलों में, इधर उधर, ना उसका एजुकेशन था, ना विकास था। आज हमारा शरीर सारा विकसित हुआ है, समाज विकसित हुआ है। तो जो अंदर की जो ये मशीनरी है, जो परमात्मा ने हर इंसान में बनाई है, वो तैयार हो गई है। समझ आ गया पॉइंट? अगर कोई मशीनरी आधी अधूरी रह जाए तो पूरा काम नहीं करेगी वो। तो उसी की तैयारी के लिए वो अष्टांग योग था। अब तो मशीनरी अंदर की तैयार है हमारी, तो चालू करना होता है। कोई भी मशीन हो, अगर तैयार हो, रेडी, बिल्कुल कंप्लीट, तो क्या करोगे? स्विच दबाओगे, चालू करोगे, काम कर लोगे उससे। अगर इनकम्प्लीट है तो उसको रिपेयर करोगे। तो ये मशीनरी हमारे अंदर क्या है? देखो, ये है वो टोटल जो भगवान ने बनाई है, सिर्फ चालू करना है, इसीलिए 10 मिनट में हो जाएगा। तो ये शरीर है। अब आँख है, आँख से दिख रहा है, आँख नहीं होगी तो नहीं दिखेगा।
चाहे आप कितनी मेहनत कर लो। कान से सुनता है, ये मतलब हर हिस्से का परमात्मा ने कोई काम बनाया है और एक हिस्सा दूसरे का काम नहीं करता है। कोई भी आँख से कह भी मेरे को मैं आँख से नहीं कल से नाक से देखना चालू करूँगा तो ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। तो हर हिस्से का काम है और ये सारे काम अपने आप होते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है, आप देख नहीं रहे हो, दोनों बातों में अंतर है। यानी आपके सामने चीज़ आते ही आपको दिख जाती है, आवाज़ आते ही सुनाई दे जाती है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, हर चीज़ अपने आप हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक बात है नहीं? तो इसी तरह इस योग को पाने के लिए भी कुछ छोटी सी बात करनी है बस, तो ये चालू हो जाएगा। क्या मशीनरी है? एक ये नीली नाड़ी आप देख रहे हैं इधर से है, तो ये नीली नाड़ी हमारे शरीर में, हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। हर इंसान के मन में इच्छा आती है, तो वो कहाँ से आती है ये हमें मालूम नहीं है। तो लेफ़्ट साइड में एक नीली नाड़ी है जो यहाँ से चल के ऐसे जा रही है और इधर आ गई है। इसका नाम है ईडा नाड़ी। क्या नाम है? ईडा नाड़ी। ये याद रखना है। ये इसमें कौन सी शक्ति है? इच्छा की शक्ति। और इस नाड़ी का कनेक्शन हमारे शरीर में कहाँ से है? लेफ्ट बाजू से। कहाँ से? अभी आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि बाद में आपको ये लेक्चर के बाद में आपसे पूछूंगा, तब समझ आएगा ये मतलब। अभी आपको ये मतलब नहीं समझ आ रहा है ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको समझ आएगा। जब इच्छा करते हो तो काम भी करना पड़ता है। तो काम करने की जो शक्ति हमारे अंदर आती है, दो तरह का काम करते हैं, एक दिमाग से और एक शरीर से। तो वो शक्ति आती है पीली नाड़ी जो राइट साइड में है, जो यहाँ से शुरू होकर ऊपर जा रही है और इधर से इधर आ गई है, ठीक है। लेफ्ट वाली इधर आ गई और राइट वाली ये माथे पे ऐसे हो गई। तो ये पिंगला नाड़ी, क्या नाम है इसका? और इस नाड़ी का संबंध कहाँ से है? हमारे राइट बाजू से। तो इच्छा हुई हमारी कौन सी बाजू में? लेफ्ट में। क्रिया हुई राइट में। तो ये दो काम हर इंसान करता है। तीसरी एक और नाड़ी है जो ये हरा घेरा देख रहे हो ना, बहुत बड़ा, इसके ऊपर से चालू है, बीच नीचे से नहीं है। तो ये नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। क्या नाम है? या मध्य नाड़ी भी बोलते हैं इसको। तो ये भी चालू है हमारे अंदर, पर ये हमारे काबू में नहीं है। जैसे आप खाना खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी है, पर वो हजम आपकी मर्जी से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। दिल धड़क रहा है, अपने आप धड़क रहा है। ये जितने भी काम शरीर में अपने आप हो रहे हैं, ये सब इसी नाड़ी की शक्ति से होते हैं, जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। तो इसका पता अभी नहीं लगेगा आपको। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति जो भी मैडम ने बताई थी, उसके आने और जाने का रास्ता है। तो ये तीन चीज़ें पता लग गई, तीन नाड़ियाँ। एक और सबसे बड़ी शक्ति देखा ना, जो यहाँ छोटा बच्चा होता है तो तालू ऐसे धड़कता है उसका, काग जिसको बोल देते हैं, देखा किसी ने? हाँ। तो ये जो धड़कन है, यही धड़कन परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में है और इसी शक्ति का नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये क्या करती है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब होता है ना पहले, फिर बनता है 9 महीने, तो यही कुंडलिनी उसको बनाती है। यानी हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर जो कुंडलिनी बैठी है, उसी ने बनाया। और जो आपको बनाएगा वो तो सब जानता है उसके बारे में कि उसने क्या बना रखा है। समझ आ रहा है पॉइंट? और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही बनेगा आपका शरीर, वैसे ही किस्मत बनेगी, सब कुछ वैसा ही बनेगा। तभी तो कर्म फल की बात आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये आपके सारे कर्म जितने भी आपने अभी तक जन्म लिए हैं, सब जन्मों का लेखा जोखा इसके पास है, रिकॉर्ड है पूरा। और जो अभी हम कर रहे हैं इस जन्म में, उसका भी रिकॉर्ड है। तो और यही आपको कर्म फल देती है। तो बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति होगी ना ये भगवान की। तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हो यहाँ पर धड़कती रहती है। बाद में क्या होता है, ये द्वार बंद हो जाता है, 1-2 साल 3 साल के बाद हो जाता है ना बंद। फिर ये शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, सुषुम्ना में से नीचे गिरती है, और सबसे नीचे वाली हड्डी जिस पे हम बैठे हैं, उस हड्डी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है, आपसे कुछ नहीं कहती। जो कुछ आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करती है और उसका फल दे देती है। बस ये अब इसका ये काम है।
और हर जन्म में यही काम होगा जब तक कि जाग ना जाए। तो जन्म, हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे फिर जन्म लेंगे, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। पर इसको तोड़ने का तरीका सिर्फ यही है कि यही कुंडलनी तो जन्म दे रही है आपको। जब यही जाग जाएगी तो आपका जन्म यही तो ख़त्म कर सकती है। तो ये कुंडलनी जो नीचे आ गई है और ये द्वार बंद हो गया है, इसी को जगाने के लिए तपस्याएं करते थे साधु संत। सारा योग का कार्यक्रम जितना भी आपने सुना है, योग ध्यान, सब इसी को जगाने के लिए होता है। पर जागती नहीं है किसी की भी। ये अब काम श्री माताजी निर्मला देवी ने किया है 1970 में। इन्होंने ये सहज योग क्या चलाया, हाँ, ये तरीका चलाया सहज योग का। और ये बहुत आसान बना दिया ईश्वर से मिलन को, कि कोई भी इंसान अगर इच्छा करे, क्या शर्त है, इच्छा करे कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो ये श्री माता जी का फ़ोटो उसकी इस इच्छा को पूरा करेगा और उसका मिलन ईश्वर से कराएगा। फ़ोटो कराएगा, मैं नहीं कराऊंगा। समझ आ रहा फ़र्क? पर शर्त क्या है, क्या शर्त लगाई, आपकी इच्छा होनी चाहिए परमात्मा को पाने की, वरना एक प्रोग्राम करो या 1000 करो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपको खुद माँ से मांगना होगा कि माँ मुझे परमात्मा चाहिए, मेरा मिलन कराओ। समझ आ गया सबको? तो ये काम कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। समझ आ रहा पॉइंट? और कोई शर्त यहाँ पे नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, कोई ड्रेस नहीं बदलनी, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई नया धर्म नहीं बनाना, कोई नया गुरु नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ इच्छा करें परमात्मा पाने की और हम माँ से प्रार्थना करेंगे तो ये आपको जगाएगी। ठीक आ गया? और फिर जब जाग जाएगी कुंडली तो ये बीच की नाड़ी से जैसे ऊपर से नीचे आई है तो ये नीचे से फिर वापस ऊपर चढ़ेगी और ये जो द्वार माथे पे बंद है ऐसे इसको खोलेगी। फिर ब्रेन आ गया, मस्तिष्क हमारा, इसको पार करेगी। इस तालु को भी खोलकर सिर से बाहर निकल आएगी, जैसे शिव जी के हम दिखाते हैं ना, तो ऐसे आपके सिर के अंदर से भी ये बाहर आएगी। और बाहर तो ईश्वर की शक्ति कण कण में, भगवान सुना अभी आपने। तो ये आपके अपनी कुंडलनी बाहर आके आपको परमात्मा की शक्ति से जोड़ देगी। जैसे एक प्लग लगा देते हैं ना हम लोग, फिर करंट आने लगता है, मशीन चालू, तो ये आप परमात्मा के साथ प्लग इन हो गए। इसको योग कहते हैं। जब ये घटना घटेगी तो फिर पता लगना चाहिए। कुछ भी होगा शरीर में तो अगर उसका पता ही नहीं लग रहा है तो फिर हम विश्वास कैसे करेंगे? तो बाद में, प्रोग्राम के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप चेक करिए, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। अभी आप चेक करिए ज़रा, ऐसे करके ज़रा करो, ज़रा देखो आपके सिर में से कुछ आ रहा है? हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये द्वार हमारा बंद है। तो जब खुलेगा तो कुछ निकलेगा, है ना? तो वो आपको पता लगना चाहिए, जो सबूत है। अब जब ये हो जाएगा, इधर हंसो नहीं, बड़े काम की बात है। अगर ये जब हो जाएगा, ईश्वर ही तो सारे काम करते हैं, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, तो फिर वो पहली बार आपकी देखभाल शुरू करेंगे। दिक्कत है तो चेयर ले लो। तो पहली बार ईश्वर आपकी देखभाल चालू करेंगे, अभी नहीं करते हैं। अभी तो आपको प्रार्थना ही मानी जा रही, तो करेंगे कहाँ से? तो उससे क्या होगा, हमारी जो शारीरिक समस्या है, बीमारियाँ, धीरे धीरे सारी बीमारियाँ, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, सब ठीक होना चालू हो जाती हैं। हमारे पास कोई बंदा ऐसा नहीं है जो दवाई खाता है। मैंने खुद 40 साल से दवाई नहीं खाई है। आपकी मानसिक परेशानियाँ होती है, टेंशन जिनको आजकल हम बोलते हैं, सारी टेंशन एकदम गायब, मस्ती। मतलब ये नहीं कि अभी बटन दबाया आज ही गायब हो जाएगी। मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। जैसे आप कभी जन्म हुआ और अब धीरे धीरे बढ़ के अभी आप इतने बड़े हो गए हो, फिर और बड़े हो गए, तो ऐसे ये प्रक्रिया है, पर हो तो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी बात है। आजकल हम सब लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, है ना? सब जिसे देखो वही कहता है भी पैसे की बड़ी दिक्कत है। तो आप, और वो ज़रूरी भी है बात, पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है दुनिया में। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। समझ आ रहा है पॉइंट? तो यानी भगवान आपको सब कुछ देते हैं। अच्छा, फिर सुरक्षा, आजकल लड़कियों की सुरक्षा का तो बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है ना? हर जगह बताते हैं भाई लड़कियां सेफ नहीं है। सुनते हैं ना ये लोग, हम लोग।
तो परमात्मा से ज़्यादा सुरक्षा कौन दे सकता है आपको? तो जब आपका ये योग हो जाएगा और इसको बनाए रखोगे, बनाए रखना आपका काम होगा, योग कराना आज हमारा काम है, इसको बना के रखना और बढ़ाना वो आपका काम है। बना रहेगा यानी ये शक्ति अगर आपके अंदर से बहती रहेगी ईश्वर की, तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, इंसान की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। इतनी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। ये सब मैं अपने व्यक्तिगत बातें बता रहा हूँ, कोई धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा है ये। घर गृहस्थी की समस्याएं बहुत होती है, लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत सारे घरों में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो अगर ये घर में एक लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहेगा, मन मुटाव वगैरह, तो बहुत ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता है और फिर हम उसमें कुछ अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो घर गृहस्थी की जो लड़ाई झगड़े की समस्या है वो भी ऑटोमेटिकली ये परमात्मा की शक्ति ठीक करती है। यानी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ईश्वर ठीक ना करे, पर शर्त एक होती है कि आज आप योग करिए और फिर योग होने के बाद इस शक्ति को बढ़ाइए। जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना आपकी परेशानियां घटेंगी और हमारे तरह एक ऐसी लाइफ होगी जिसको आप कह सकते हो कि जीरो प्रॉब्लम लाइफ। पर हमारी लाइफ जीरो प्रॉब्लम लाइफ है तो सबको मिलेगी। आगे आप समझ में, इसमें कोई पैसा नहीं देना, ठीक है? समझ आ गया? आप इसको करें। तो करने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं तो हम करेंगे ना। तो हम पहले दोनों हाथ ऐसे खोल लेते। अब तो मौसम अच्छा हो गया, अब ठंड गायब हो गई है, और मन में एक इच्छा रखेंगे कि मुझे परमात्मा मिले, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली को अपने बराबर में ज़मीन पे टाट के ऊपर रख लें, फर्श पे रख लें, ठीक है? लेफ्ट हैंड माँ की तरफ ही रहेगा। ये काम कराएंगी श्री माता जी निर्मला देवी। समझ आ गया? जिसको वो फ़ोटो दिखेगा वो फ़ोटो देखना, जिसको ये दिखे वो ये देखेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना, आराम से गोद में ऐसे रखो। और ये मुद्राएं नहीं बनानी है किसी को भी ऐसे। आपको कुछ नहीं करना है, जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है। कोशिश से ये नहीं होता है, ये मांगने से मिलता है, ठीक है? अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप बैठ जाओ वहाँ, मैं बच्चा हूँ आपका, मुझे दीजिए, बात ख़त्म हो गई। वो फिर उनका काम है, ठीक है? ये सब क्रियाएं भी द्वारा आंख बंद करके करेंगे, इनको आप याद रखना, ठीक है? उसके बाद दोनों हाथ फिर हम आगे कर लेंगे। आपसे दिक्कत होगी, आप चेयर ले लो, क्योंकि नहीं ध्यान आपका फिर इधर ही रहेगा। कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से ऐसे मोड़ लेंगे। हाँ, राइट माँ की तरफ। पहले हमने लेफ्ट माँ की तरफ किया था, अब हम राइट माँ की तरफ कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले हमने लेफ्ट वाली इच्छा को सिद्ध किया, अब राइट वाली को कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे। एक बड़ी बात है, कहते हैं गुरुओं के बिना ज्ञान नहीं होता है, ऐसे सुना आपने? पर परमात्मा से बड़ा कौन गुरु? ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, तो ईश्वर भी वही है। तो अब ये गुरु की जो शक्ति है हमारे अंदर कहाँ होती है? ये जो हरा घेरा देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भव सागर बोलते हैं। सुना कभी भव सागर? हाँ, ये भव सागर बोलते हैं। बुजुर्ग लोग भजन गाते रहते हैं ना, हे, ये तो सुना होगा बुजुर्गों से, हे भगवान बेड़ा पार करा दे, भव सागर पार करा दे, भव सागर पार करा दे। पर वो कह रहे हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहे हैं। वो भव सागर आप ही के अंदर है, और ये जो बेड़ा है ये कुंडलिनी है। यानी वो ये कह रहे हैं अनजाने में कि ये मेरी कुंडलिनी इस भव सागर से पार करा दे। फिर तो लाइन पूरी है, फिर तो इस नाड़ी मिल जाएगी ना उनको, फिर तो ऊपर निकल जाएंगे। तो इसलिए गुरु की बात करते थे। पर गुरु की शक्ति आपके ही अंदर है, हर इंसान में होती है, पर सोई होती है। उसको जगाने के लिए पूरे विश्वास से हम कहेंगे, यहाँ हाथ रखो अपना, लेफ्ट साइड, राइट हैंड से काम करना है, सारा हाथ सीधे हाथ से करो। क्योंकि लेफ्ट तो इच्छा की बात है ना, तो वो इच्छा वाली नाड़ी तो माँ की तरफ रहेगी। राइट को पेट के ऊपरी हिस्से पे रखो। देखो बच्चे, इधर रखो, उधर दूसरी तरफ देखो ऐसे। तेरे को बोल रहा हूँ, ये हाथ उठाओ, ये हाथ उठाओ और यहाँ रखो, जहाँ पसली है ना, पेट मिल रहा है वहाँ पे रखो। और यहाँ हम पूरे विश्वास से कहेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ,
मैं अपना गुरु खुद हूँ। जब ईश्वर से मिलन हो गया तो सारी शक्ति वहाँ से आ रही है, तो सारे गुरु आपके अंदर जाग जाएंगे, आपको ज्ञान देंगे। समझ आ गया? इसके बाद इसी हाथ को यहाँ रखेंगे माथे पे, माथा पकड़, राइट हैंड से काम करना है, यहाँ नहीं रखना, माथा पकड़ना है, माथा बेटा, हाँ यहाँ। क्यों पकड़ेंगे? पहले ये देखो यहाँ नाड़ी गायब थी, इस नाड़ी को भरने के लिए हमने ये काम किया। अब ये द्वार भी बंद है, इसको खोलने के लिए ये ऐसे माथा पकड़ रहे हैं और ऐसे दबाकर थोड़ा। उस वक्त मैं कुछ प्रार्थनाएं करवाऊंगा, वो तो बाद में भी आपको समझ आएंगी, ठीक है? उसके बाद आखिर में ये जो द्वार है बंद हो गया है, यानी 3 काम हम कर रहे हैं, ये जगह भरने के लिए, ये द्वार खोलने के लिए, अब ये द्वार भी खोलना है। तो इसको हाथ को यहाँ रखेंगे तालू पर, हथेली का गड्ढा रखेंगे, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे खींच कर। अभी आप मेरे को देखना कि क्या करेंगे, इस तरह नीचे झुकाएंगे। अभी आप मत झुकाइए, अभी मुझे देखिए पहले। इसको दबाकर धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे और मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बोल के बताओ, आत्म साक्षात्कार दीजिए, ठीक है? इसको साथ क्या बोलेंगे? आत्म साक्षात्कार। समझ आ रहा है? किसी को नहीं बोलना आ रहा है तो कहे माँ मुझको आत्मज्ञान दीजिए। समझ आ गया? पर आत्म साक्षात्कार अच्छा होता है ज्ञान से भी, आत्म साक्षात्कार के बाद ज्ञान चालू होता है, तो इसलिए हमें पहले वही काम करना चाहिए। आगे समझ में? अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लो लेने के लिए, और उन्हीं को देखो, मुझे बिल्कुल नहीं देखना, मेरा तो जो काम था मैंने करा दिया। अब आपको आंख बंद करके सारा काम करेंगे। तो पहले माँ की फ़ोटो को याद कर लो, ठीक है? जूते उतरवाते हैं आप उतार के साइड में रख सकते हो, रख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो भगवान के लिए तो आपको इतनी ठंड अब नहीं है, जब तो पहले ठंड थी, क्योंकि मैंने भी अब दोबारा पहने थे ठंड की वजह से। ज़्यादा नहीं, 15-1 मिनट लगेंगे टोटल हमारे को, इतना ही कार्यक्रम होता है हमारा। आज एक प्रोग्राम भी है सर, उसका वीर बाल दिवस है ना, तो 15 मिनट तो है ना हमारे पास। वो मोदी जी बोलेंगे 10:30 मिनट, 10:30। चलो बेटा चलो जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। दोनों हाथ ऐसे खोल लो और माँ की फ़ोटो देखते रहो। जब ये याद हो जाए तो आंख बंद कर लेना, ठीक है? और पूरे कार्यक्रम में आंख बंद रखना। सीधे हाथ की हथेली को ज़मीन पे रख लें, अपने साइड में, फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं, और 3 बार प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में बोलना है, मन में। सारी शक्तियाँ आपके मन के अंदर है, शरीर में है, इसलिए सब कुछ मन में ही करना है। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। ऐसी ही प्रार्थना आप अपने घर पे भी करोगे तो याद रखनी है। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें, जिससे उंगलियां आकाश की तरफ चली जाएं, और मन में प्रार्थना करें 3 बार, श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। प्रार्थना करके शांतिपूर्वक बैठें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंद। 3 बार प्रार्थना करें,
श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। अब एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर कृपया मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया करके मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। 1 मिनट शांति से बैठेंगे। अब राइट हैंड को, सीधे हाथ को अपने पेट के ऊपरी भाग पर रखेंगे जहाँ भी बताया था आपको, और यहाँ पूरे विश्वास के साथ कहेंगे 10 बार, श्री माता जी मैं स्वयं की गुरु हूँ। मन में सब काम मन में करना है। श्री माता जी मैं स्वयं की गुरु हूँ। 10 बार पूरे विश्वास से कहे। माँ मैं स्वयं की गुरु हूँ। अब इसी हाथ को माथे पर ले जाएं, थोड़ा दबाएं, गर्दन झुका लें और सच्चे मन से बार बार कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। मन में बेटा, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। बार बार कहें। अब इसी हाथ को अपने तालू भाग पे रखें, सिर के ऊपर जहाँ बताया था हथेली का गड्ढा, गर्दन झुका लें और यहाँ आपको अपना आत्म साक्षात्कार मांगना होगा। मांगे बिना ये होगा नहीं। तो बहुत श्रद्धापूर्वक माँ से प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हाथ को थोड़ा घुमाते रहेंगे जिससे कि आपके सिर की चमड़ी भी साथ साथ घूमे। तो मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसे ही थोड़ा देर और घुमाएं।
धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से थोड़ा ऊंचा रखें और बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर माँ को देखें, इधर उधर नहीं देखना है बिल्कुल भी। और माँ को देखते हुए थोड़ा ध्यान अपने हाथों पे दें कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस होने लगा है, जैसे कुछ हल्का सा भारीपन, कोई ठंडक सी, गरमाइश, झंझनाहट, और कहाँ पर महसूस हो रहा है ये थोड़ा ध्यान दें। और क्या दोनों हाथों में बराबर है या दोनों हाथों में कुछ अंतर है। अब राइट हैंड को अपने सिर के तालू के ऊपर ले जाएं, तालू से थोड़ा दूर रखें, बालों को नहीं छूना, बालों से थोड़ा दूर रखना है, 1-2 इंच दूर, और गर्दन थोड़ा सम्मानपूर्वक झुका लें। आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है। हो सकता है कुछ हल्का ठंडा हो सकता है हल्की सी गरमाइश हो सकता है कुछ और एनर्जी जैसी लगे, ऊर्जा जैसी, जैसे सिर के अंदर से आ रही है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता लग रही तो वो 3 बार कहे, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये हाथ माँ की तरफ कर लें और लेफ्ट हैंड से चेक करें, गर्दन झुकी रहे, बालों को नहीं छूना है। क्या इस हाथ में भी कुछ ठंडा गरम कुछ भी निकलता हुआ महसूस हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता लगे तो यहाँ पर कहेगा, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब फिर एक बार फिर राइट हैंड से चेक करें और थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में बराबर महसूस हो रहा है या कुछ अलग महसूस हो रहा है। अब जिनको भी कुछ भी महसूस हुआ दोनों हाथों में या सर के ऊपर या एक हाथ में, वो ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति है, दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा ले आकाश की तरफ, आंखें खोलकर आकाश को देखे और एक ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति है, एक सवाल पूछेंगे हम, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। ऐसा पूछने से तुम्हारे हाथों में जो पहले हो रहा था क्या उसमें कुछ बदलाव आता है, थोड़ा ध्यान दे। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, गोदी से ऊंचा, उन्हीं को देखें। अभी कोई भी बच्चा बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ। हम हाँ खड़े होकर बता सकते हो, ज़रा बताओ, ज़ोर से बताओ। 1 मिनट। हाँ बोलो। सर हथेली के बीच में। सबको दिखाओ कहाँ हुआ। यहाँ पे। और कोई बच्चा बताना चाहता है, कहाँ पर दिखाओ। ये हथेली के बीच में, और जब हमने यहाँ ऊपर किया तो थोड़ा सा गर्म सा महसूस हुआ। दूसरे हाथ में? दूसरे हाथ में भी महसूस हुआ। क्या सर बड़ा इक्वल? कोई और बच्चा बताना चाहता? एक में ज़्यादा एक में कम। और कोई बताएगा इधर से? आपको कहाँ क्या हो रहा है? मेरी दोनों हथेलियों में नस ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी होगी दोनों। क्या हो गई? ब्लैक ब्लैक सी होगी मेरी दोनों हाथ। ब्लैक ब्लैक लप लप सी हो रही है। हाँ वेरी गुड। तो आप ऐसे कर लो, जब लप लप होती है उसका मतलब है कि ये द्वार अभी पूरा नहीं खुला है, ठीक है। तो ये जब ऐसे ऐसे हो रही है ना, तो यहाँ कुंडली यहाँ आई है, इसको खोलने की कोशिश कर रही है। तो इसको हाथ को यहाँ रख लो और गर्दन झुका लो और माँ से ही कहो कि माँ कृपया मेरे हृदय में आओ, माँ मेरे हृदय में आओ।
ऐसे प्रार्थना करके थोड़ी देर बैठो, फिर देखो कैसा होता है। मतलब वो आपकी सारी बात सुन रही हैं, वही करा रही है, हम नहीं करा रहे हैं ये कुछ भी। और कोई बच्चा इधर बताएगा, एक दो बच्चे और। हाँ बोलो, यहाँ के बताओ। ये बच्चा बता रहा है। वो भी आ रही है, आजा आजा फटाफट, टाइम कम है आज। शाबाश, नज़दीक आके। हाँ यहाँ पर झंझनाहट जोर से बोलो ना। यहाँ झंझनाहट से हो रही थी तो और गरम गरम लग रहा कहाँ था। पे गरम गरम? यहाँ बीच में गरम गरम। इधर हाँ, एक बच्चा और बता दे, बस काफ़ी है। यहाँ झंझनाहट से हो रही थी आप। हाँ, इन उंगलियों में झंझनाहट हो रही है। और बस यहाँ पे सर पे क्या था? सर पे क्या हुआ? झंझनाहट हो रही थी। झंझनाहट हो रही है, ठीक है। हाँ बेटा, तू भी बताना चाहती है? हैं? उंगलियां गरम गरम हो रही हैं, दोनों हाथों की, एक की? अच्छा, अब आप देखो, ये ठंड में गर्म होनी चाहिए, सर्द ठंडी होनी चाहिए? तो ये गर्म हो रही हैं और दोनों की बराबर होनी चाहिए। एक गर्म हो रही है, दूसरी ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब है ये वातावरण का असर नहीं है। जो आपको बताया था कि कुंडलनी शक्ति जागेगी और आपको यहाँ से पढ़ के यहाँ से पार हो जाएगी, ये बताया था मैंने। अनुभव क्या होगा ये नहीं बताया था। तो यानी आपको हुआ तो फिर आप बता रहे हो। 2 मिनट बैठो, अभी बैठो, बस वो हो गया। कितने बच्चे हैं जिनको हुआ है हाथ में? वेरी गुड, चलो इधर दिखाओ, सबका दिखाओ। ठीक है, यानी अब आपका और ईश्वर का ये पहली बार मिलन हुआ है। और ये किसने कराया है? मैंने नहीं कराया, ये माँ ने आपको दिया है। मैंने तो आपको बताया था ना भी ये तरीका होता है माँ से मांगने का, दिया उन्होंने है और आगे भी उन्हीं से मांगना है। और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, मांगना है, करना नहीं होता, ये फ़र्क है। तो जब भी आप घर पे 5 मिनट सुबह शाम दोपहर कभी भी बैठ जाओ ऐसे ही लेने के लिए। अब बच्चों को हम फ़ोटो नहीं देते हैं, है ना, उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पास मोबाइल तो बहुत सारे, सबके पास ही होता है, लगभग घर में तो होता ही है। तो आप YouTube पे लिखो श्री माता जी निर्मला देवी या लिखो सहयोग, तो माँ के सारे वीडियो आ जाएंगे। कोई भी वीडियो चला लो, हाथ खोल लो, ऐसे ही बैठ जाओ बस जैसे अभी बैठे हो ऐसे। यानी आपको लेना है, लेने के लिए हाथ फैलाना होता है। और आप उनके वीडियो को आराम से सुने और मन में कहें कि माँ मुझे परमात्मा से जोड़ दीजिए और जो कुछ मेरे अंदर खराब है उसको हटा दो। चाहते हो ना खराबी हटाना? तो अगर चाहते हो तो उनको कहना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती आपसे कभी नहीं करेंगी। हर गलत चीज़ जो आपको नहीं चाहिए वो आप माँ को दे दो, जो अच्छी चीज़ है चाहिए वो माँ से मांग लो। इतना आसान काम है ये, वो सब कराएंगी। जब भी परेशानी में फंसो माँ को याद करो और देखो कितनी तेज़ी से आपके पास मदद पहुंचती है, कितनी तेज़ी से। जैसे द्रौपदी के समय हुआ था, बिल्कुल सेम उतनी ही सुरक्षा आपको मिलेगी। पर आपको ये शक्ति हाथ में और सर पे बना के रखनी है, जो सिर्फ 5-10 मिनट रोज़ ध्यान करने से बनी रहेगी और बढ़ेगी। हम 1-2 मिनट कुछ। हाँ, अभी एक बात और समझा रहा था मैं कि आपको ये हाथ में ही क्यों हुआ, ये हथेली के बीच में क्यों हुआ, हमें समझ भी आना चाहिए ना क्यों हो रहा है। आपको ये बताया था 7 चक्र है, बताया था ना, और इन चक्रों का संबंध हमारी उंगलियों से है। तो ये 7वां चक्र यहाँ पर है, 7th, और यही हथेली के बीच में, वहाँ दिख रहा होगा चार्ट पे किसी को, ठीक है, ये हथेली के बीच में 7वां है। तो जब कुंडलनी इसको पार कर गई तो आपको महसूस होने लगा। और अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सारी उंगलियों में झंझनाहट हो रही है। उसका मतलब है कि ये जितने भी चक्र हैं कुंडलनी इन सब को शुद्ध करना चाह रही है, मतलब करना चालू कर दिया है। तो वो जब भी खराबी होगी हमारे अंदर, यानी जो कर्म होते हैं वो इन्हीं में रिकॉर्ड है ना सारे, तो कुंडलनी उन कर्मों को ख़त्म कर रही है वहाँ को। तभी इसलिए आपको कुछ ऐसे ऐसे धड़कन लग रही है, कोई चींटी सी काट रही है, मतलब ठंडे के अलावा कुछ लग रहा है। तो इसका मतलब है वो आपकी सारी खराबियाँ और कर्म कुंडलनी हटा रही है। ठीक है, सब अब आपको लप हो रही है, अब नहीं हो रही ना, आप जो कह रहे हो वो सुन रही हैं, तो इसका मतलब आपको सबको जानती है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ को एक हाथ में ज़्यादा लगा दूसरे में कम लगा, ऐसे भी हुआ किसी को। ऐसा क्यों? आपको बताया था जो इच्छा की नाड़ी है उसका कनेक्शन कहाँ से है, इच्छा की नाड़ी का कनेक्शन कहाँ से बताया था? लेफ्ट बाजू से, और क्रिया वाला। तो अब इच्छा की नाड़ी नीली वाली, उसका एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऊपर देखो, मून से आ रही है, चंद्रमा से। और क्रिया की नाड़ी की एनर्जी सन से आ रही है। आज तक हमको नहीं पता था कि हमारे दोनों हाथ अलग अलग हैं।
नहीं पता था ना, तो आज तब कुंडलनी जगी, यानी आपको एक ज्ञान आया, दोनों में अलग एनर्जी है, समझ आ गया। तो इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब ये और बढ़ेगी शक्ति तो आपको ये सब देवी देवता जिनको भी आपने सुना है, जितने भी देवी देवताओं के नाम आपने सुने हैं, सब आप ही के अंदर है, हर इंसान में होते हैं। तो आपको पता लगेगा शिव जी का है, दुर्गा जी का है, हनुमान जी का है, गणेश जी का है, हमारे शरीर में कहाँ पर है और क्या उनका आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सब चीज़ें आपको हाथ में पता लगेंगी। और फिर हम तरीका बताएंगे, अगर नहीं मिल रहा होगा तो ऐसे करो, मिलने लगेगा और सबूत मिलेगा कि मिलने लगा है। समझ आ रहा पॉइंट? तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बोला और आपने माना, हम आपको सारा आपके शरीर पे खुद अनुभव करोगे। तो मैडम 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगी बच्चों से, बस 2-3 मिनट और लगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा? फ्रेशनेस आई, मन में शांति आई, एक अच्छा सा सुकून प्राप्त हुआ, प्रसन्नचित हो गए। वेरी गुड। कभी ऐसा पहले हुआ? तो आपको अच्छा लगा ना, आपने एक अभिनव चीज़ पाई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका अनेकों लाभ श्री माता जी देती हैं, पर शर्त एक ही है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सोने से पहले। जब आप स्कूल आते हो तो प्रेयर करके आओ, हे परमात्मा कृपया मुझे अपनी निगरानी में रखना और मेरा दिन अपनी इच्छा अनुसार चलाना, मेरी कोई इच्छा नहीं तेरी इच्छा के आगे, है ना। जब हम किसी को कहते हैं ना भाई जो तुझे देना दे दे, तो अगला बंदा सोचते है भाई इसने तो ऐसे कह दिया, अब कुछ अच्छा ही दे दो, है ना। तो ऐसे ही अपनी इच्छा रखना कि हे परमात्मा मेरा दिन अपने अनुसार चलाना, और फिर देखना कितना आनंद आएगा जीवन में, और जो मैडम पढ़ाएंगी वो याद रहेगा, IQ लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में जब रात को सो तो सोने से पहले 5 मिनट बैठ कर दोनों हाथ ऐसे पसार के श्री माता जी को याद करना। आप देख रहे हो सामने चित्र है, उसको याद कर लो और प्रार्थना करके सोना कि हे माँ मुझे अपनी निगरानी में सुला, जिससे मैं सुकून की नींद प्राप्त कर सकूं, और जब सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। बाकी तो आपने आनंद ले लिया, अनुभव कर लिया है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्टाफ का भी धन्यवाद करते हैं। और बच्चों को तो फोटोग्राफ नहीं देंगे मगर स्टाफ को दे सकते हैं। अगर मैडम और सर चाहते हैं हमें फ़ोटो मिले तो हम दे देंगे, ठीक है। और हमारी साइट बताई सर ने www.sehyoga.org, ठीक है, तो उस पर भी जाके आप देख सकते हो। आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद।